सिरोही जिले के हिल स्टेशन माउंट आबू के सबसे ऊंचे गांव शेरगांव और उतरज में आज भी मूलभूत सुविधाओं से ये कोसों दूर है। यहाँ न कोई साइकिल का पहिया घूमता है और ना ही बाइक का। पहाड़ों के बीच बसे इन गांव में जाने के लिए दुर्गम और पथरीले रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। बारिश के बाद पहाड़ चढ़ना तो दूर, पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। दोनों गांव गुमनामी और अंधेरे के उन पन्नों में शामिल हैं जहां तक पहुंचने के लिए दिन में भी रोशनी की जरूरत है। रात के अंधेरे में तो यहां पहुंचना नामुमकिन है। ये रिपोर्ट देखिए। अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वाधिक ऊंचाई पर बसे पर्यटन स्थल माउंट आबू के उतरज और शेरगांव आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रही हैं। यहाँ पहुँचने के लिए गुरु शिखर होते हुए दुर्गम घाटियों के बीच संकरी पगडंडियों की पैदल मार्ग से 17 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पहाड़ों पर बसे इन गांवों को शहर से जोड़ने के लिए ना तो कोई सड़क है, ना जाने के लिए कोई साधन। ग्रामीणों को चट्टानों से होते हुए पहाड़ों और नदी नालों को पार कर पैदल गांव में पहुंचना पड़ता है। करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर पहला गांव उतरज और उसके 12 किलोमीटर बाद शेरगांव आता है। उतरज और शेरगांव पहुंचने के लिए पहाड़ों पर घने जंगल से गुजरते रास्ते में पैंथर, भालू और अन्य जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। फर्स्ट इंडिया की टीम दुर्गम व कठिनाई भरे रास्तों से होकर इन गाँव में पहुंची और ग्रामीणों की पीड़ा जानी। सिरोही जिले के माउंट आबू के गुरु शिखर जाने वाले रास्ते से नीचे की तरफ उतरज और शेरगांव दो गांव है। उन दोनों गांवों में अभी तक जन सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। लोग यहाँ जो गुरु शिखर से ये जो लोग गुरु शिखर आ रहे हैं, ये जो लोग हैं उतरज और शेरगांव जो है वहाँ से ये लोग आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो कठिनाई भरा रास्ता है और एक इस रास्ते को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं। लोगों ने, गाँव के लोगों ने भी काफ़ी बताया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं पहुँचा है और न यहाँ की सूद ली है। भाई साहब, करा दिया आप उतरज गाँव से आ रहे हैं, तो कतरो कठिनाई भरे गाँव है? बहुत कठिनाई है, हमको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम रहती है। आपको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है? बहुत प्रॉब्लम रहती है, आ रही है, बीमारी है, उठा के लाना पड़ता है खाट पे। क्यों सुविधा क्यों नहीं है? क्योंकि हम पे यहाँ पे गाँव है, कोई आते आश्वासन दे के जाते हैं, मगर हमारा कोई निर्णय नहीं हो रहा है। उतरज और जो शेरगांव कितने लोग रहते होंगे? यहाँ से हो गए 500 घर है यहाँ पे। 500 घर है। हाँ। उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। ठीक है। और लाइट की सुविधा? लाइट की है, मगर वोल्टेज कम आता है, वो भी ध्यान देते नहीं है। पानी की सुविधा? पानी की सुविधा भी है हमारे वहाँ। अच्छा प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये जो उतरज और शेरगांव गाँव है, बहुत यहाँ जो दूरी है उसकी 5 से 10 किलोमीटर उतरज है और 10 किलोमीटर आगे वो शेरगांव है, लेकिन उसके बावजूद भी सुविधा नहीं पहुँच पाई है। आज फर्स्ट इंडिया यहाँ पहुँचा है और गाँव की जो सुविधा लेने के लिए ये पहुँचा है, क्योंकि जिस प्रकार से जो फर्स्ट इंडिया पहली बार यहाँ पहुँचा है तो गाँव के लोग भी उत्साहित हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जो फर्स्ट इंडिया की मुहिम है कि हर जन सुविधा को उठाया जाए, तो आज जन सुविधा के लिए हम फर्स्ट इंडिया यहाँ पहुंचा है। देश प्रदेश में कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन आज तक किसी सरकार ने उतरज और शेरगांव के इस दर्द को नहीं समझा। चुनाव के वक्त मतदान दलों को भी पैदल पहुंचना पड़ता है। पहले शेरगांव के लोगों को मतदान के लिए 12 किलोमीटर की दूरी तय कर उतरज गांव आना पड़ता था। ऐसे में ग्रामीणों को हो रही असुविधा और 100% मतदान के संकल्प को लेकर निर्वाचन विभाग ने शेरगांव में ही एक मतदान केंद्र इस बार बनाया है। पहाड़ों पर बसे उतरज गांव के लोग आजादी के वर्षों बाद भी आज मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे हैं। जंगली जानवरों का डर हमेशा लोगों को बना रहता है। दुर्गम हालातों में ग्रामीण अपना जीवन यापन कर रहे हैं। पशुपालन और खेती यहाँ ग्रामीणों की आय का मुख्य साधन है। वहीं शेरगांव के हालात भी इससे कहीं कम नहीं है। शेरगांव में ना तो बिजली ठीक से मिल पाती है और ना ही सड़क, शिक्षा, पेयजल की कोई सुविधा है। रात होते ही यह पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता है। सिरोही जिले का एक ऐसा गांव जहां पर जन सुविधाओं का बिल्कुल अभाव है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिरोही जिले के माउंट आबू से आने वाले गुरु शिखर से उतरज गांव पर हम खड़े हैं और जहां पर हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो आम जन समस्या है वो कितनी है। यहाँ हम ग्रामीणों से बात करेंगे कि क्या क्या आम समस्याएं हैं। जी भाई साहब, क्या क्या आम समस्याएं हैं यहाँ पर? सबसे बड़ी यहाँ पे अपने गुरु शिखर से उतरज गांव के लिए रास्ता नहीं है, उसको रास्ते से परेशानी होती है। या कोई डिलीवरी वाली लेडीज़ होती है तो उसको 4 पाई पे लेके जाना पड़ता है। और यहाँ पे किसानों के लिए, सब किसान खेती करने के लिए तो मूलभूत सुविधा कुछ है नहीं।
लाइट नहीं है, कुएं में पानी कमी है और यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, मजदूरी कुछ है नहीं। दूसरे जो ग्रामीण है उनसे ही बात करेंगे, क्या समस्या है, मूल समस्या क्या है सबसे बड़ी? हमारे यहाँ का एक तो रास्ता नहीं है, कोई व्यवस्था है नहीं और हमारे को कोई मजदूरी तो है नहीं है। सुबह जाना पड़ेगा गुरु शिखर और छोटा मोटा धंधा करके और शाम को वापिस आते। देखिए, ये जो गांव के ग्रामीण हैं उनकी जो परेशानी है वो साफ तौर से देखी जा रही है। सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर सड़क की व्यवस्था की जाए और यहाँ की जो मूल समस्या है वो एक इनको मुहैया कराए। माउंट आबू में अरावली की वादियों के बीच बसे शेरगांव में लोगों का जीवन यापन खेती व पशुपालन से होता है। पहाड़ों में बनी गुफाओं में ग्रामीणों ने झोपड़े बना रखे हैं। कहा जाता है कि करीब 400 साल पहले महाराणा प्रताप ने इन्हीं पहाड़ों की गुफाओं में 2 साल तक अज्ञात वास किया था। हमारे तो बोले ये रोड वगैरह नहीं है, बोले डिलीवरी केस होता है तो बोले खाट में उपाड़ के बोले डिलीवरी गुरु से लेना आते हैं। हमारे कोई साधन नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कोई लेना देना नहीं भैया, सब दुखी दुखी है। अच्छा, क्या करा, धंधा करो रे, नौकरी नहीं। अच्छा। ठीक है, एक एक डोबू राखी है, गाय है, भैंस है, एक एक बबी। अच्छा, बस बीजी कोई दादी के रुसी करावा, मजूरी करो, खोज के पास आ जा। शेरगांव में पहुंचने के लिए घने जंगल, पथरीले रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। जब यदि कोई बीमार होता है तो उसे ग्रामीण कंधों पर उठाकर उपचार के लिए ले जाते हैं। समय के अभाव में कई बार बीच रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं। प्रदेश के सबसे ऊंचे हिल स्टेशन माउंट आबू की वादियों में बसे उत्तरज और शेरगांव के बाशिंदे जोखिम भरा जीवन जीने को मजबूर है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार इन गाँवों की राह आसान करे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सिरोही से अशोक कुमावत की रिपोर्ट।